एक ऐसा आयोग। आपने भी टाइटल पढ़कर ये सोचा होगा कि ये कैसा टाइटल है। एक ऐसा आयोग। जी हाँ, ऐसा आयोग एक बिहार में है जो जैसा आयोग आपने कभी न देखा होगा और न ही ऐसा आयोग के बारे में आपने कभी सुना होगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? ये एक ऐसा आयोग है कि जो किसी नियुक्ति प्रक्रिया में अपियरिंग वाले को मौका देता है। जी हाँ, बीपीएससी टीआरई आपने देखा होगा कि जो सीटेट अपियरिंग है, बीएड अपियरिंग है, डीएलएड अपियरिंग है, उनको मौका दिया गया था। एक ऐसा आयोग जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकलने के बाद उसमें असीमित बदलाव करता है। बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 में आप देख रहे हैं कि नोटिफिकेशन निकलने के बाद भी आए दिन इसमें बहुत सारे बदलाव, चेंजिंग आपको देखने को मिल रहे हैं। एक ऐसा आयोग जो परीक्षा लेने के बाद भी अपने नोटिफिकेशन में बदलाव पर बदलाव करता है। एक ऐसा आयोग जो सुप्रीम कोर्ट के मना करने के बाद भी बीपीएससी टीआरई 1 में बीएड वालों को मौका देता है, परीक्षा लेता है और परीक्षा के नाम पर उनको रात भर सड़कों पर और प्लेटफॉर्म पर सुलाता भी है। और जब रिजल्ट देने की बारी आती है तो फिर बीएड वालों को बाहर करके उनका रिजल्ट दिया जाता है। एक ऐसा आयोग जो सुप्रीम कोर्ट के मना करने के बाद भी बीपीएससी टीआरई 2 में एनआईओएस से डीएलएड पास अभ्यर्थियों को मौका देता है, उनका एग्जाम भी लेता है और हो सकता है आप देखिएगा होगा भी कि वह एनआईओएस डीएलएड को बाहर करके रिजल्ट आउट करेगा, यानी कि केवल रेगुलर वाले का ही रिजल्ट आउट करेगा प्राइमरी में या फिर 6 to 8 में। एक ऐसा आयोग जो आपकी गलती को थोड़ा सा भी माफ नहीं करता है और आपकी एक गलती के लिए आपसे अफिडेविट लेता है ताकि आप उस गलती को सुधार सके और अपनी गलती को सुधारने के लिए बस वह एक ट्वीट कर देता है या फिर बस एक नोटिफिकेशन निकाल देता है, एक लेटर निकाल देता है, एक नोटिस निकाल देता है और उसकी सारी गलती जो है वह विलुप्त हो जाती है। आपको याद होगा बीपीएससी टीआरई 2 में 8 दिसंबर को जब आप अपने घर से हड़बड़ में निकले होंगे कि आपको सेंटर पहुंचना है, 12 बजे से एग्जाम आपका चालू होगा, 11 बजे तक केवल एंट्री लिया जाएगा, उसके बाद एंट्री नहीं लिया जाएगा। उस स्थिति में आप घर से जब हड़बड़ी में निकले होंगे और जब आप सेंटर पर पहुंचने ही वाले होंगे तब तक आपने ट्वीट देखा होगा। महामहिम का ट्वीट आया कि अब 12 बजे एग्जाम नहीं होगा, वो 2:30 बजे से होगा, यानी कि साइक्लोन के चलते आपका एग्जाम का टाइमिंग जो है उसको एक्सटेंड कर दिया गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि महामहिम बहुत ही दरिया दिल आदमी है, बहुत सारा लड़कों का लेट हुआ होगा, बहुत सारा लड़के अपने सेंटर पर नहीं पहुंचे होंगे, इसलिए उन्होंने टाइम को जो है वह एक्सटेंड कर दिया। ट्वीट में यह लिखा भी गया था, लेकिन इसके पीछे की कहानी शायद आपको नहीं मालूम है। महामहिम इतने दरिया दिल नहीं है। महामहिम चूंकि वहां पे अभी आपका जो सेंटर था उस पर क्वेश्चन पेपर नहीं पहुंचे थे, बहुत सारे सेंटर ऐसे थे जहां पर टाइम से क्वेश्चन पेपर नहीं पहुंचे थे, जिसके चलते महामहिम ने अपनी गलती को छुपाने के लिए सारा जो ठीकरा है वह फोड़ दिया अभ्यर्थियों पर, यानी कि अभ्यर्थी लेट से पहुंच रहे हैं इसलिए उनका टाइमिंग जो है एग्जाम का वह बढ़ा दिया गया, यानी कि 2:30 बजे से कर दिया गया। अपनी गलती को छुपाने के लिए एक बस ट्वीट काफी है, एक बस नोटिस काफी है और जब अभ्यर्थी कोई त्रुटि करता है, कोई गलती करता है, उसके लिए कोई माफी नहीं है। आप अफिडेविट लाइए या आपको कोई मौका नहीं दिया जाएगा, आपको दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा। आपने देखा होगा टीआरई 2 में अभी बहुत सारे लड़के जो है वो अपना ओएमआर सीट में कुछ गलती किए हैं। अरे हम मनुष्य हैं, भगवान तो नहीं है ना, गलती नहीं होगा, गलती सबसे होता है। बहुत सारे अभ्यर्थी जो है ओएमआर सीट में फिर रोल नंबर भरने में अपना गलती किए हैं, जिसके लिए बीपीएससी के द्वारा यह कहा गया है कि अब उनको दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा। अगर गलती किए हैं तो अब आप जाइए, आपको अब मौका नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब यह है कि बीपीएससी टीआरई 1 में आपने देखा होगा कि मैन्युअली ओएमआर सीट को भी चेक किया गया था और उसमें सुधार किया गया था और अभ्यर्थियों को मौका दिया गया था। वहीं टीआरई 2 में आप सीधे तौर पे बोल रहे हैं कि आपको कोई मौका नहीं दिया जाएगा। वहीं आपने कल एक और नया ट्वीट देखा होगा या फिर एक नया नोटिस देखा होगा कि जो 6 to 12 क्लास के जो अभ्यर्थी हैं जो एग्जाम दे रहे हैं उनको अब जो है क्वालिफाइंग पेपर में पास होना अनिवार्य नहीं है, यानी कि उसको 0 कर दिया गया है। क्वालिफाइंग पेपर में अगर आपका 0 नंबर आ रहा है तो भी आप सुरक्षित हैं। आपका जो नंबर, जो आपका मेरिट बनेगा वो 120 नंबर पे बनेगा। यानी जो लैंग्वेज पेपर था क्वालिफाइंग पेपर, उसमें आपका 0 भी है तो उससे कोई मतलब नहीं, बीपीएससी को आप सुरक्षित हैं।
अब आप सोच रहे होंगे कि ये भी बीपीएससी ने बहुत अच्छा काम किया। अब आप सोच रहे होंगे कि बीपीएससी ने ये भी छात्र हित में या अभ्यर्थी हित में ही फैसला लिया है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं कि जो 6 to 12 में, चूंकि लैंग्वेज पेपर थोड़ा हार्ड था, तो वो अपना सब्जेक्ट जो है उसमें तो वो 80 से 85 नंबर ला रहे हैं, लेकिन लैंग्वेज पेपर में वो फेल हो गए थे या फेल हो रहे हैं। तो वैसे अभ्यर्थी ये सोच रहे होंगे कि भाई बीपीएससी तो उनकी बहुत बड़ी हितैषी है, जो उन्होंने लैंग्वेज पेपर को जो है वह क्वालिफाइंग जो नेसेसरी था उसको उन्होंने हटा दिया, उसको 0 कर दिया। केवल 1 to 5 में ही आपका जो क्वालिफाइंग पेपर है उसको मेरिट बेस बनाया जाएगा। लेकिन फिर आप धोखा खा रहे हैं। यहां पर आपने सुना होगा कि बीच में हल्ला हुआ था कि जो उर्दू और बांग्ला के जो अभ्यर्थी थे उनका जो पेपर था, उनके पेपर में उर्दू और बांग्ला था ही नहीं, केवल हिंदी और इंग्लिश था लैंग्वेज पेपर में। तो वो लोग हल्ला किए थे कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है, उनका जो उर्दू और बांग्ला का पेपर था उनको नहीं मिला है। उसके बाद महामहिम का ट्वीट भी आया कि आप घबराएं नहीं, इसका हम समाधान निकालेंगे। समाधान निकाला गया, एक नोटिस देकर निकाला गया कि 6 to 8 में जो है वह लैंग्वेज पेपर जो है वह क्वालिफाइंग नेसेसरी नहीं माना जाएगा। अगर आपका उसमें 0 भी आ रहा है तो भी आप सुरक्षित हैं, आपका जो मेरिट बनेगा वो 120 नंबर पे बनेगा। चलिए मैं उन लोगों के लिए सुरक्षित मान लेता हूं कि जो उर्दू और बांग्ला वाले थे वो लोग तो इससे संतुष्ट हैं, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि कंपटीशन का मतलब क्या होता है। वो अभ्यर्थी जो कंपटीशन में बैठे हैं, कंपटीशन में आप जानते हैं कि 1 नंबर 2 नंबर या फिर पॉइंट नंबर से भी लाखों लाख अभ्यर्थी पीछे रह जाते हैं अपना जॉब लेने से, अपना नौकरी लेने से। जो लड़का लैंग्वेज पेपर का भी तैयारी किया, अपने पेपर का भी तैयारी किया, वो पूरा तैयारी करके गया था, वो अच्छे से एग्जाम दिया है, अगर मान लीजिए उसका लैंग्वेज पेपर वो पास है और वो अपना सब्जेक्ट में मान लीजिए कि वो कम ही नंबर ला रहा है, वो तो आश्वस्त था ना कि जो 85 नंबर लाया है वो अगर लैंग्वेज में फेल है तो उससे वो बेहतर है, और वो बेहतर था भी ना। लेकिन यहां पर बीपीएससी ने तो उनके साथ नाइंसाफी कर दिया। मान लीजिए कि जो ऑलराउंडर है वो अपना लैंग्वेज में भी पास है, अपना सब्जेक्ट में भी पास है, और एक अभ्यर्थी जो लैंग्वेज में फेल है और अपना पेपर में पास है, उससे ज्यादा नंबर आ रहा है, तो वो तो क्वालिफाई कर जाएगा, और जो लैंग्वेज में भी पास है और अपने पेपर में पास है वो तो बेचारा फेल, उसका तो एक सीट गया। तो ये कहां की नाइंसाफी है। आप अपनी गलती छुपाने के लिए लाखों लाख अभ्यर्थी जो एलिजिबल हैं नौकरी पाने में, उनको आप साइड कर दे रहे हैं, और ऐसे अभ्यर्थी जो लैंग्वेज में फेल होकर भी, और वो अगर उनसे ज्यादा नंबर लाएंगे तो वो पास हो जाएंगे, वो नौकरी ले लेंगे। ये इंसाफ कहाँ का आपको न्यायोचित लगता है। हो सकता है बहुत लोग आकर कमेंट बॉक्स में मुझे गाली भी दें या मुझे अपशब्द भी बोलें, क्योंकि जो लैंग्वेज में फेल है उनका अच्छा नंबर आ रहा है सब्जेक्टिव में, वो तो गाली देंगे ही क्योंकि उनके लिए सुनहरा अवसर है। लेकिन ये कहां तक तर्कसंगत है कि आप नोटिफिकेशन में जब चाहे तब आप कोई भी बदलाव ला देते हैं, और उसके चलते वो लड़का झेलता है जो बॉर्डर लाइन पे होता है। जो लड़का बॉर्डर लाइन पे है वो तो झेलेगा, वो तो फेल होगा। कहने का मतलब है कि बिहार में जो भी शिक्षा बहाली चल रही है, शिक्षक की बहाली चल रही है, ये एक, हमको लगता है कि दुनिया में 8वां या 9वां अजूबा चल रहा है। आए दिन नोटिफिकेशन में चेंजिंग, आए दिन नए नए बदलाव, आए दिन नए नए नियम, कभी लैंग्वेज पेपर क्वालिफाई नेसेसरी है, कभी नहीं है, जब मन आता है एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उससे क्या प्रभाव पड़ रहा है अभ्यर्थियों पे, या उससे क्या प्रभाव पड़ रहा है वैसे छात्र जो बॉर्डर लाइन पर रह रहे हैं, इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे बस अपना केवल तानाशाही दिखाना है। खैर, हम लोग तो बस केवल बोल ही सकते हैं, तो बोलकर ही हम लोग जो है अपना दिल का भड़ास निकाल सकते हैं। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा आयोग से, और ये जो शिक्षा विभाग है बिहार के, कि बहाली करवा रहे हैं आप, अच्छी बात है, लेकिन बहाली अच्छे से करवाइए ताकि जो जेन्युइन छात्र हैं वो कम से कम वैकेंट हो सकें। बहाली के नाम पर किसी को भी बहाल कर लेना ये न्यायोचित नहीं है। जो एलिजिबल छात्र हैं, जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं, उन्हीं को आप बहाल कीजिए। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आप क्या सहमत हैं जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है लैंग्वेज पेपर में क्वालिफाइंग जो है मैच जीरो करके, वो सही है या फिर गलत है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। मिलेंगे अगले अंक में, तब तक के लिए धन्यवाद।